चलिए सिल्वर ईटीएफ की इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है। सोचिए, निवेशकों ने क्या जबरदस्त मुनाफा देखा। कुछ फंड्स तो बस 12 महीनों में 240% से ज्यादा बढ़ गए। लेकिन फिर एक ही दिन में इनमें से कुछ ईटीएफ्स 20% तक नीचे आ गए। यही तो सबसे बड़ी पहेली थी। जब चांदी की कीमत गिरी ही नहीं तो ईटीएफ इतना कैसे टूट सकता है? इसका जवाब चांदी की कीमत में नहीं, बल्कि इस बात में छिपा है कि इन फंड्स की खरीद फरोख्त कैसे होती है। देखिए, एक होती है नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी। ये ईटीएफ में रखी चांदी की असली कीमत है। और दूसरी होती है ट्रेडिंग प्राइस। ये वो कीमत है जो बाजार में डिमांड और सप्लाई से तय होती है। अब होता क्या है, कभी कभी भारी डिमांड ट्रेडिंग प्राइस को एनएवी से कहीं ऊपर ले जाती है। इसी गैप को प्रीमियम कहते हैं। तो असली बात यह है कि गिरावट चांदी की वजह से नहीं, बल्कि इसी स्पेक्युलेटिव प्रीमियम के खत्म होने से हुई। तो इतनी उठापटक के बाद सवाल उठता है कि स्थिरता के लिए कम जोखिम वाला विकल्प क्या है। चलिए एक ऐसी ही कैटेगरी देखते हैं जिसका नाम है आर्बिट्राज फंड्स। ये फंड्स लिक्विड फंड्स और एफडीज के मुकाबले टैक्स के बाद बेहतर और स्थिर रिटर्न का लक्ष्य रखते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या इन फंड्स में डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल खतरनाक नहीं? यहीं पर बात साफ होती है। डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल सट्टेबाजी के लिए नहीं, बल्कि हेजिंग मतलब रिस्क कम करने के लिए होता है। तो ये किसके लिए सही है? उन निवेशकों के लिए जो अपना एक्स्ट्रा पैसा पार्क करना चाहते हैं, ना कि इक्विटी जैसा रिटर्न पाना। तो चलिए इस पूरे किस्से से निवेश के वो सबक सीखते हैं जो हमेशा काम आते हैं। एक्सपर्ट्स एक ही बात कहते हैं, स्थिरता पर फोकस करें और शॉर्ट टर्म के लालच से बचें। और हां, याद रखें, कीमती धातुओं का असली काम पोर्टफोलियो को बैलेंस करना और पैसे को सुरक्षित रखना है। तो आखिर में ये सोचना जरूरी है, क्या पोर्टफोलियो सट्टेबाजी के लिए है या फिर स्थिरता के लिए?